अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट एजर में वर्चुअल मशीन विंडोज़ बेस तो बना ली, लिनक्स बेस बनाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम और उसको फिर लैब परफॉर्म करते हैं। गाइस तवज्जो फरमाइएगा, हमारे पास एक ईस्ट एशिया हमने डेटा सेंटर की एग्जांपल ली है और वो कनेक्टेड है हम बजरिया portal.azure.com से। हम प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करने के लिए ईस्ट यूएस या कोई भी रीजन ले सकते हैं। एज एन एग्जांपल हम portal.azure.com पे कनेक्ट हैं और हम वहाँ सर्वर रैक से कुछ रिसोर्सेस रेंट पे ले रहे हैं और उस रेंट के अंदर हम वर्चुअल सीपीयू वगैरह लेंगे, रैम लेंगे, हस्ब मामूल जो वर्चुअल मशीन लेने का तरीका है। अब अगर हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की जगह लिनक्स इस्तेमाल करें, जिसमें रेड हैट हो सकती है, यूबुंटू हो सकती है, सेंटोस हो सकती है, कोई भी वेरिएंट हो सकता है, वर्जन हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे एक्सेस करने के लिए हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि वर्चुअल मशीन लिनक्स के लिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन वो लेस सिक्योर है। ज़्यादा सिक्योर जो है वो होता है बजरिया सिक्योर शेल, जिसमें हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम करने ये वाले हैं कि हमारी जो लिनक्स मशीन हम बनाएंगे भी, हम उसकी पब्लिक की डाउनलोड करेंगे, वही किस्म का ताला होगा और उसकी चाबी हमने डिज़ाइन करनी है, खुद बनानी है चाबी उस ताले की मदद से, और वो ताले की फाइल जिसके पास होगी वही चाबी उसकी बना पाएगा। ओके, तो ताले की एग्जाम्पल पब्लिक की से लेते हैं, जिसकी डॉट एक्सटेंशन जो है .pem है, और जिसकी चाबी हम बनाने के लिए हम अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, जो हम यूज़र हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली यूज़र, हम क्या करेंगे उसकी चाबी बनाने के लिए पुटी टर्मिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और पुटी जनरेशन से हम पुटी जैन के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसकी ताले की हम बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एजर के अंदर जब हम लिनक्स मशीन का वर्चुअल मशीन का एक्सेस लेंगे तो हम उस पब्लिक की से प्राइवेट की कर लेंगे ताकि वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो जाए। ये मेथड ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेयर खाली यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखना, खासकर उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो कमांड लाइन है। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई हो। इसको मजीद अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आइए इसकी लैब परफॉर्म करते हैं। गाइस सबसे पहले हम आते हैं वर्चुअल मशीन पर। वर्चुअल मशीन्स में आने के बाद वही फ्यू क्लिक्स हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। क्रिएट पे क्लिक करके हमारी सब्सक्रिप्शन आ गई। रिसोर्स ग्रुप के लिए क्रिएट न्यू कर लेते हैं, RG1 रिसोर्स ग्रुप ले लिया, ओके करते हैं। वर्चुअल मशीन का नाम हम रख लेते हैं इस दफ़ा लिनक्स VM1। रीजन में ईस्ट यूएस रख रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास अवेलेबिलिटी ईस्ट यूएस में ज़्यादा अच्छी है, मुझे कंफर्टेबल है। हम चाहें तो हमारे पास ये मर्जी है, आप डिफरेंट रीजन्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स होपफुली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको नो इंफ्रास्ट्रक्चर कर देते हैं। यहाँ से इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी सारे हैं। अब हमें लेना है लिनक्स फ्लेवर बेस्ड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो। यूबुंटू भी ले सकते हैं, डेबियन भी ले सकते हैं, रेड हैट भी ले सकते हैं, सेंटोस भी ले सकते हैं। अगर यहाँ इमेजेस कम है तो आप सी ऑल इमेजेस पर जाके वहाँ से उनका इंतखाब कर सकते हैं। अब मामला ये है कि मैं जो ये माइक्रोसॉफ्ट एजर का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फ्री ट्रायल तो एक्सपायर हो गया, तो हमें एज बीइंग एन MCT माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हमें कुछ अकाउंट्स के क्रेडिट्स माहाना फ्री मिलते हैं। उस बेस के ऊपर मैं सेंटोस वगैरह डिप्लॉय करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल नहीं है। अब या तो हम लैब करते हुए जिनके पास फ्री सब्सक्रिप्शन है वो सेंटोस, रेड हैट या दूसरे लिनक्स इस्तेमाल कीजिएगा इंस्टॉलेशन पे, आपका हैंड्स ऑन अच्छा होगा। हम प्रैक्टिकली प्रूवन करने के लिए यूबुंटू का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की इस फ्री वाले सब्सक्रिप्शन पे इजाज़त है। तो मैं यूबुंटू सर्वर पे आता हूँ, यहाँ से आए, अच्छा याद रहे यूबुंटू पर आए तो ये लाइट होता है वर्जन, माइक्रो प्रोसेसर की ताकत पे चल सकता है, इसलिए ARM64 का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मेरे पास यहाँ साइज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, मैं 2 वर्चुअल CPUs 8 GB रैम ले रहा हूँ, तो हम 64 बिट पर जाने देते। गाइस तवज्जो आपने यहाँ देनी है, ये नया फीचर यहाँ पर है। जब हम वर्चुअल मशीन विंडोज़ बना रहे थे तब ये फीचर्स का इजाफा नहीं था। ऑथेंटिकेशन टाइप हम यूज़र नेम पासवर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन ये लेस सिक्योर है। हम इसको सिक्योर शेल कर दें SSH के थ्रू, और पब्लिक की हमने बनानी है। यूज़र नेम हम रख लेते हैं, आप कोशिश कीजिएगा अपने नाम से रखें ताकि आपको पता हो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ये अब आप यूज़र नेम टाइप कर रहे हैं। हमने SSH पब्लिक की का इंतखाब किया, यूज़र नेम दिया और SSH पब्लिक की सोर्स। और अभी हम फिलहाल पहले वाले ऑप्शन से जाते हैं कि हमने न्यू की पेयर बनाना है। हमने जनरेट न्यू की पेयर किया, नीचे आते हैं, इस पेयर का नाम क्या रख रहे हैं। हमने कहा हम इसका नाम रख रहे हैं लाइनक्स की फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर याद रहे कि अब जो इनबाउंड रूल बनेगा
नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का, वो यहाँ से RDP तो होगा नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं है, कमांड लाइन है, तो हमने यहाँ से SSH अलाउ करना है। SSH आ रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको आने दीजिए, नेक्स्ट करते हैं। तमाम तर चीज़ें डिस्क में वही हैं, होपफुली इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। हस्ब मामूल हम नेक्स्ट करते हुए जा रहे हैं। वर्चुअल मशीन का सबनेट, इस वर्चुअल मशीन की IP कौन सी होगी, वही सबनेटिंग का टॉपिक। यहाँ से आके हमने से क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, CIDR नंबर 10 क्या नेटवर्क है, 16 उसका प्रीफिक्स मास्क आ रहा है और 24 वाली यानी हमें 256 IPs मिल रही है। हम इसको बाय डिफॉल्ट जाने देते हैं, हम इन दोनों टैब्स को कैंसिल कर देते हैं ताकि वाजह रहे, हमारा फोकस रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं निक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, बेसिक। गाइज इसको बाय डिफॉल्ट जाने दें, बस ये मेक श्योर कर लें यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल SSH जो है वो इनेबल्ड है। अच्छा, हम RDP अलाउ कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिनक्स मशीन्स में रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल की सहूलत कमांड लाइन है, कैसे होगी। SSH करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर मजीद आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है ऑटो शटडाउन, इसको मैं फिलहाल यहाँ पर अनचेक कर रहा हूँ, क्या पता अभी वक्त यही हो जाए जिस वक्त ये शटडाउन हो, लैब हमारी इंटरप्ट ना हो। ये कोशिश कर लीजिएगा, ये हटा दीजिए क्योंकि हम तो जानते हैं रिसोर्स ग्रुप को इस्तेमाल करने के बाद डिलीट कैसे करना है। हम मॉनिटरिंग पे आते हैं और ऐसे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। चंद सेकंड्स पे मेरी तमाम कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर लेगा क्रॉस, और हमें पर घंटे के हिसाब से कीमत बता दी जाएगी कि ये रेंट इसका आप अदा करेंगे। गाइस, क्रिएट करने के बाद हमारे पास की जो है वो हमने डाउनलोड करनी है और इसी वजह से हम इसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। यही की है और ये हमने संभाल के रखनी है क्योंकि इस की के बदौलत हम हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर लॉग इन कर पाएंगे। ये हमने डाउनलोड करनी है। गाइस, डाउनलोड होने के बाद हम वापस आते हैं वर्चुअल मशीन की तरफ और वर्चुअल मशीन हमारी यहाँ पर रनिंग स्टेट में है। हमने एक की डाउनलोड कर ली है। अब इस की को हमें, जो पब्लिक की है इसकी प्राइवेट की हमें जनरेट करनी है। उसके लिए हम गूगल पर आके, नॉर्मली लोगों को पता होता है पटी टर्मिनल क्या, खासकर जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हमने पटी का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल पर आके हमने सिंपल SSH के लिए डाउनलोड पटी करते हैं और जो 64 वेरिएंट है इसे हमने इंस्टॉलर को क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। गाइस, डाउनलोड के बाद इसे इंस्टॉलेशन करना है और इंस्टॉलेशन के बाद हमने की को जनरेट करना है। सिंपल रन करते हैं, नेक्स्ट। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ आई गेस, यप। तो हम इसको रिपेयर करते हुए रिपेयर कर लेते हैं। आपको इंस्टॉलेशन का मेथड नॉर्मल है, क्लिक करने के बाद फिनिश, और फिनिश करने के बाद ये याद रहे कि हमने पब्लिक की डाउनलोड कर चुके थे। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू पे आते हैं अपने और लिखते हैं पुटी जैन। अच्छा, दो किस्म के हैं यहाँ, याद रहे। पुटी सॉफ्टवेयर नॉर्मल पुटी है जहाँ से हम SSH वगैरह लेते हैं टर्मिनल्स पे, और भी टर्मिनल्स हैं। ये ज़्यादा फ्रेंडली है, ज़्यादा इसकी रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, ट्रबल शूट करने में आपको आसान है, इसलिए टर्मिनल हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर SSH हमें वो IP मांग रहे हैं, पब्लिक IP, जिससे हमने कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमारी प्राइवेट की, पब्लिक की जो है उसे हमने प्राइवेट की जनरेट करनी है। ताला मिल गया, चाबी चाहिए, तो हमने उसके लिए लिखा पटी जनरेशन GEN। यहाँ पर आए, याद रहे यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, लोड पे क्लिक कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ये इससे पहले आपने जो की आपके पास मौजूद है पब्लिक वाली, उस की पे क्लिक करना है, सॉरी कन्वर्जन पे आना है, इंपोर्ट की पे क्लिक करना है, यानी जो पब्लिक की है उसे इंपोर्ट करना है। हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया। हम ऑलरेडी लाइनक्स की के नाम से पब्लिक की डाउनलोड कर चुके थे एजर प्लेटफॉर्म से। हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद सेव प्राइवेट की क्लिक करते हैं। ये बोल रहे हैं आप वाकई चाहते हैं, हमने कहा जी हाँ। डाउनलोड्स के फोल्डर में रख लेते हैं और इस पर नाम रख लेते हैं हम एजर लाइनक्स VM1। हमें याद रहे एजर की है जो कि लाइनक्स VM1 है हमारी। हमने सेव किया और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हम पुटी टर्मिनल पर, और यहाँ इस पर आने से पहले हमने क्या करना है, उस वर्चुअल मशीन की हमें पब्लिक IP चाहिए। हमारी वर्चुअल मशीन के ओवरव्यू पर हम आते हैं, यहाँ से पब्लिक IP एड्रेस जो है इसे कॉपी करते हैं, पुटी सॉफ्टवेयर पे आके इसके राइट क्लिक करके इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद SSH, आपको यहाँ एक मोड दिख रहा है, SSH को एक्सपेंड करते हुए ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन के अंदर क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर हमें प्राइवेट की फाइल चाहिए ताकि वो ऑथेंटिकेट कर सके। चाबी हमने देनी जो हमने जनरेट की। हमने ब्राउज किया और आप देख सकते हैं हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में एजर लाइनक्स VM1 जो की हमने जनरेट की थी वो रखी हुई है, जिसका एक्सटेंशन .ppk है। इस एक्सटेंशन से हमें अंदाज़ा होता है। हमने ओपन किया, यहाँ से इसे ओपन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास
पोर्ट नंबर 22 के ऊपर हमने ये कनेक्ट करना है और चेक करते हैं वो हमसे यूज़र नेम रिक्वायर्ड कर रहा है। यूज़र नेम हमने मशीन बनाते हुए रखा था हादिस खान। आप अपने नाम से रखिएगा, इसलिए आपको वाज़ेह रहेगा कि इस जगह हमसे यूज़र नेम मांगा जा रहा है। हमने हादिस खान लिख के एंटर करा, क्योंकि हमारी की पब्लिक की बिल्कुल जेन्युइन थी जो कि हमने प्लेटफॉर्म से डाउनलोड की थी मशीन बनाते वक्त, और उसकी हमने प्राइवेट की जनरेट की, तो ये ऑथेंटिकेशन वे बन गया। अब जहाँ पब्लिक और प्राइवेट की दोनों होंगी वही लोग इस मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपके पास ताला और चाबी आपके इख्तियार में, उसे आपने संभाल के रखना है और वहीं शेयर करना है जिन्हें एक्सेस देना है। अब अगर हम इस पर लिखें सुपर यूज़र sudo su, हम इंटर करते हैं। अब ये लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आ गया हादिस खान। अगर हम इसमें यहाँ से होस्ट नेम चेक करें, हमने होस्ट नेम लिख के इंटर किया तो हमें बता रहा है ये लिनक्स VM1 इसका होस्ट नेम है। तो गाइस वर्चुअल मशीन हमने लिनक्स इंस्टॉल की। अगर वो स्टूडेंट्स जो फ्री ट्रायल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आप कोशिश करें गाइस सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल करें, और यहाँ से सक्सेसफुली डिस्कनेक्ट करने के बाद ये याद रहेगा कि रिसोर्सेज को आपने स्टॉप करके डिलीट करना है। वो वीडियो में हम ऑलरेडी पिछली जान चुके हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मजीद लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की कीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, और NSG और VNet के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे आते जा रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।